कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की कब्र खोद दी है। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने भारत से पंगा ले लिया। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा, लेकिन भारत के सख्त रुख से ट्रूडो की हेकड़ी निकल गई है। पीएम की कुर्सी बचाने और चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले जस्टिन ट्रूडो की पोल खुल गई है। जस्टिन ट्रूडो ने खुद यह कबूल कर लिया है कि भारत को सबूत नहीं सौंपा है। ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने कड़ा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने जो भी सुना है वो उसकी ही पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया है। तो ट्रूडो अब बेनकाब हो गया है। उसने खुद कबूल कर लिया है कि उसने जो आरोप भारत पर लगाए थे वो आरोप गलत थे। एक तरह से उसने मान लिया है, क्योंकि उसने सबूत भारत को नहीं दिया। खुफिया जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर वो हर फ्रंट पर भारत के खिलाफ आरोप लगा रहा था निज्जर हत्याकांड को लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा आया है। जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया है कि निज्जर मामले में सबूत नहीं दिए थे, आरोप लगने से पहले सबूत नहीं दिए थे, भारत से सिर्फ जानकारी साझा की थी। ट्रूडो ने यह कहा है कि आरोप लगाने से पहले कोई सबूत नहीं दिया था और भारत से सिर्फ जानकारी साझा की थी। और ये जो जानकारी साझा की थी, अब देखिए कह रहा है ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत से सिर्फ जानकारी ही साझा की थी। अब ये जानकारी जो साझा की थी वो आरोप के तहत अपने पार्लियामेंट में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाया था। हर मंच से भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया था। अभी जब अदालत में मामला चल रहा था तो उसमें भारत के राजनयिकों को लेकर भी इसमें कहा था कि उनकी जानकारी में यह सब कुछ था। और अब उसने ये मान लिया है कि क्योंकि भारत लगातार सबूत की मांग कर रहा था और भारत को सबूत कनाडा की तरफ से, कनाडा की सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा था। और अब उसने कबूल किया कि कोई सबूत हमने नहीं दिए हैं और हमारे पास सिर्फ एक जानकारी थी, वो भी खुफिया जानकारी थी। तो ट्रूडो के कबूलनामे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है और विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की दलीलें सच साबित हुई हैं। कनाडा ने भारत पर सिर्फ आरोप लगाए हैं। भारत कनाडा संबंधों में नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंध जो था उसमें तनाव आया, नुकसान हुआ, राजनयिकों को भारत को अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाना पड़ा और यहाँ जो कनाडा के राजनयिक थे उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया। अब आप देखिए कि दोनों देशों के बीच जो संबंध थे उन संबंधों में एक खटास आई, एक दरार की नौबत तक आ गई, नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं। और भारत ने यह भी कहा है कि हम जो कह रहे थे वो सच साबित हुआ है। ट्रूडो ने खुद ये कबूल किया है कि कोई सबूत उन्होंने भारत को नहीं दी है और भारत जो दलील इस पूरे मामले के बारे में देता रहा है निज्जर की हत्या को लेकर, वो सच साबित हुई है। और हम आपको ये बता दें कि इस पूरे बयान के पीछे जो ट्रूडो ने जो लाइन लिया था निज्जर की हत्या के बाद भारत के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वहां पर सिख वोट बैंक पर उसकी नजर थी और वहां ट्रूडो ये जानते हैं कि बिना सिखों के समर्थन से उनकी सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि इस बार जब उनकी सरकार बनी थी तो 20 सीटें कम आई थी, 24 सीटें जो वहां की पार्टी है सिखों की वो जीत दर्ज की थी और उसने समर्थन दिया था। इसलिए उनकी ये मजबूरी थी और उसी मजबूरी के तहत भारत ने जिसे आतंकी घोषित किया उसकी वहां पर हत्या होती है तो फिर वो भारत पर इसका इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनी संसद में भी और दूसरे मंचों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि भारत की तरफ से लिस्ट भी दिया जा चुका था जब वो भारत के दौरे पर आए थे और स्वर्ण मंदिर गए थे
दर्शन के लिए, तो उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें लिस्ट सौंपी थी आतंकियों की, और उसमें निज्जर का भी नाम था। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कबूला है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्या के मामले में भारत को केवल खुफिया जानकारी ही दी थी, कोई और ठोस सबूत नहीं दिए थे। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. Oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. तो कबूल कर लिया है ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत ने पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम ट्रूडो ने जो बात स्वीकार की है, हम उस बात को लगातार कहते रहे हैं। कनाडा ने हम पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर उन्होंने हमें कोई सबूत पेश नहीं किए। पीएम ट्रूडो के आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो खटास आई है, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। हमने जो सुना है वो इस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस लापरवाह व्यवहार ने भारत कनाडा के संबंधों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रूडो के कबूलनामे के बाद यह बयान भारत की तरफ से दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी संबंधों में खटासें आई हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं। तो भारत और कनाडा में चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों की बात कबूल की है। पन्नू ने दावा किया है कि वो पिछले कई सालों में ट्रूडो के सीधे संपर्क में रहा है और उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कनाडा के पीएम के संपर्क में है और हमने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई है, जिस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कार्रवाई की है। अब देखिए, सीधा अब इससे साफ हो जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी आरोप लगा रहे थे, वो उसके पीछे कौन था, उसके पीछे मकसद क्या था। खालिस्तानी समर्थक जो है वो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर दबाव था समर्थन का, और इसकी वजह से वो जो चाहते थे वो बुलवाते थे, वो आरोप लगवाते थे। और गुरु पतवंत सिंह पन्नू का ये जो बयान आया है, उससे ये साफ हो गया है। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे अजीत प्रताप जी। अब आज देखिए, कल हम लोग जो बात कर रहे थे वही बात आज ट्रूडो ने भी मान ली है, कबूल कर लिया है कि सबूत भारत जो मांग रहा था, उनके पास कोई सबूत था नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे थे। तो अब ये साफ हो गया है कि ट्रूडो की हैकड़ी जो थी वो अब खत्म हो गई है। मान लिया है कोई सबूत नहीं है उनके पास निज्जर हत्याकांड के मामले में। बिल्कुल आनंद, देखिए चूंकि अगले साल कनाडा में आम चुनाव होने हैं और देखा जाए तो 10 साल से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। पहली बार जब वो जीत कर आए थे तब पूर्ण बहुमत के साथ आए थे। दूसरी बार वो जब सरकार बनाई, लेकिन गुरमीत सिंह इंडियन कम्युनिटी का एक है, उनकी पार्टी के सहयोग से, जिसके कि 20 सांसद हैं, उनका सहयोग लिया, तब जाकर उनकी सरकार बनी। और तब से खास करके इंडियन कम्युनिटी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है और ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी के लोग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये कनाडा में गए हैं। और उनमें कई ऐसे भी हैं जिनके ऊपर भारत आरोप लगाता रहा है कि ये खालिस्तान समर्थक हैं और आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहते हैं। पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग भी की है इन लोगों ने। चूँकि अब 20 सांसद सपोर्ट करते हैं, लिहाजा कई उनमें ऐसे भी हैं जो
खास करके निज्जर की जब हत्या हुई तो ये फीडबैक दिया गया कि ये भारत का काम है और भारत के डिप्लोमेट्स ने ये हिटमैन खोज के और उनसे हत्या करवाई है। आगे भी इस तरह का हत्याएं होती रहेंगी। ये इंडियन डिप्लोमेट का खुले तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जब ये बात कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में कही तो उसके बाद भारत ने उसको पूरी तरह से डिनाई किया और सबूत मांगा कि अगर ऐसी बात है तो हमें सबूत दीजिए। और देखिए, पिछले साल से ये मामला चर्चा में आया था और आज 1 साल के बाद कनाडा के पीएम ने खुद स्वीकार किया है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ उन्होंने खुफिया जानकारी के आधार पर ये आरोप लगाया था भारत के ऊपर, सबूत नहीं है। तो एक तरह से पूरी तरह से मान लेते हैं कि चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं और इंडियन कम्युनिटी के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी जस्टिन ट्रूडो को और उनकी पार्टी को, और यही वजह है कि ये आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी खटास आई पिछले 1 साल के दौरान। और जिस तरह से विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया, ये कहा गया कि जो भी भारत और कनाडा के संबंधों में जो भी कमी आई है या जो तनाव दिखाई पड़ रहा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, क्योंकि उन्होंने बिना सबूत के इस तरह का बयान दिया और जिसके चलते भारत और कनाडा संबंध खराब हुए। तो कुल मिलाकर चलिए मान तो लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जानकारी के आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए। लेकिन दो देशों के बीच में जब भी मामला होता है तो इस तरह से आरोप लगाना बिना सबूत के ये अच्छी बात नहीं है। डिप्लोमेसी के हिसाब से इसे बिल्कुल गलत माना जाएगा। और यही वजह है कि अब पहले शायद अमेरिका या एक आध और कंट्री ने इस बातों को उठाया था, भारत से इसमें सहयोग करने की अपील की थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगा और ये मानेगा कि भारत की तरफ से या डिप्लोमेट की तरफ से ये घटनाएं अंजाम दी गई है। जहाँ तक इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, सांसद हैं, उनमें ये भी कहा कि इंडिया का जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके संपर्क में इंडियन डिप्लोमेट हैं, इंडियन एजेंट, उसके जरिए हत्याएं करवाते हैं विदेशों में, खास करके कनाडा में, अमेरिका में। तो ये सिर्फ जानकारी दी गई। और गुरमीत सिंह पन्नू जो कि जिसे भारत ने एक आतंकवादी घोषित किया है, उसने भी ये माना कि ये जानकारी जस्टिन ट्रूडो को गुरमीत सिंह पन्नू ने दी थी और कोई सबूत नहीं दिए थे। तो कुल मिलाकर साफ हो गया है कि सिर्फ एक खुफिया जानकारी, वो भी गलत जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने बेतुका बयान दिया, बिना सबूत के बयान दिया, निराधार बयान दिया, और जिसका असर भारत और कनाडा के संबंधों पर पड़ा। पहले ढेर सारे डिप्लोमेट वापस बुलाए गए दोनों तरफ से। अभी हाल में हमने देखा 2 दिन पहले इंडिया के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और 5 अन्य डिप्लोमेट के भारत ने वापस बुलाया और 6 कनाडा के डिप्लोमेट्स को नई दिल्ली एम्बेसी से उनके हाई कमिश्नरी से वापस भेजा कनाडा। तो कुल मिलाकर तनाव चरम पर है दोनों देशों के संबंधों में। लेकिन अब साफ हो चुका है कि कोई सबूत नहीं है जिस तरह के आरोप लगाए गए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो पे है। आनंद, मतलब ये साफ अब तो हो गया है, पन्नू का जो बयान आया है, उसका जो ट्वीट है, उसके आधार पर कि पूरी तरह से खालिस्तान समर्थकों के हाथ में जस्टिन ट्रूडो खेल रहे हैं। 2.1% जो सिख वोटर्स हैं उन पर उनकी नज़र है, क्योंकि चुनाव होने वाला है और उन्हीं के कहने पर वो चल रहे हैं। और इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। भारत की बात को वो नहीं सुन रहे थे, भारत सबूत मांग रहा था, भारत कह रहा था कि हम इसमें है ही नहीं, तो वो नहीं सुन रहे थे। लेकिन ट्रूडो अपने देश के, उनके जो वहां के लीडर्स हैं, जो विरोधी दल के, वो लोग भी कह रहे थे, उनकी भी बात वो नहीं सुन रहे थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया और भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में जिसकी वजह से तल्खी आ गई। बिल्कुल, देखिए कनाडा की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता ने भी कहा कि भारत इस समय एक उभरता हुआ देश है, सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला देश है, और भारत कनाडा के बीच में बहुत बड़ी संख्या में व्यापार होता है,
10 बड़े पार्टनर्स में भी कनाडा है। इस तरह का बयान, खास करके संसद में जिस तरह से बयान दिया गया कनाडा की संसद में, ये नहीं देना चाहिए था। यदि ऐसी कोई बात होती तो आपसी संबंधों में, मतलब जब भी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी से भी कई बार बातचीत हुई, G20 में कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, तो दोनों देशों को इस तरह की बातचीत में ये मुद्दा उठाकर ये कहना था कि हमें जानकारी मिली है और इस तरह की बातें सामने आ रही है, कृपया जांच कराइए आप। लेकिन जिस तरह से संसद में बयान दिया, उसके बाद बाहर भी कई तरह से बयानबाजी की, निश्चित तौर पर दोनों देश के रिश्ते खराब हुए इससे। और चूँकि सीधे सीधे राजनीतिक वजह है, वहाँ पर चुनाव होना है, भारतीयों की एक बड़ी तादाद है और ख़ास करके इस बार भी 20 सांसद इंडियन कम्युनिटी से हुए और उन्होंने समर्थन दिया जस्टिन ट्रूडो का, तो उसके आधार पर ये आरोप लगाया गया। और चूंकि चुनाव में भी जस्टिन ट्रूडो को संभावना दिख रही कि इस तरह के बयान देने से उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है वहाँ के चुनाव में, तो इसीलिए ये बयान दिया गया। लेकिन इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ा और अब काफ़ी लो, दोनों देशों के संबंधों के बीच में काफ़ी लो है और इसे पूरी तरह से समय लगेगा इसको सही करने, फिर से पटरी में लाने पर, बनाने के लिए। जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि निज्जर हत्याकांड को लेकर जो आरोप भारत पर वो लगा रहे थे, वो आरोप निराधार हैं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। भारत लगातार सबूत मांग रहा था, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और सिर्फ आरोप ये लगा रहे थे भारत के ऊपर कि भारत ने निज्जर की हत्या कनाडा में कराई है। और भारतीय डिप्लोमेसी को भी, जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के, उनका भी नाम इसमें शामिल किया था कि उनकी जानकारी में ये हत्या हुई है। तो अब कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ खुफिया जानकारी थे।